अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर 2 मुरब्बई मसावतें, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर देखो हम लोग पढ़ेंगे मुरब्बई मसावतों का तारुफ सीखेंगे आज के दिन में। मुरब्बई मसावतें किसे कहते हैं? लास्ट स्टैंडर्ड में 9th में आप लोगों ने कसीर रुकनी चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने देखा था कि एक मुतगय्यर की जिस कसीर रुकनी का दर्जा 1 होता है उसे खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं, और जिसका दर्जा 2 हो उसे मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं। कसीर रुकनी जिसमें एक से ज़्यादा अरकान होते हैं, यक रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी, 4 रुकनी, हमने कसीर रुकनी चैप्टर में पढ़े थे। अब यहाँ पर देखो अमली काम हम करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अमली काम सवाल नंबर 2 में और सवाल नंबर 3 में आता है। सवाल नंबर 2 का अमली काम 2 मार्क्स के लिए होता है और सवाल नंबर 3 का अमली काम 3 मार्क्स के लिए होता है। तो बच्चों अमली काम पेज नंबर 30 पर देखो दिया हुआ है। तुम्हें 5 कसीर रुकनी सवाल में दी हुई है और तुमको उसे क्या करना है, जमात बंदी करनी है। जमात बंदी यानी खत्ती कसीर रुकनी और मुरब्बई कसीर रुकनी में उसको पहचान कर लिखना है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ 5x जमा 9। 5x जमा 9 को जब मैं देखती हूँ तो पता चलता है कि इसमें जो मुतगय्यर है उसका दर्जा 1 है, उसकी कुव्वत 1 है। तो ये क्या हो गई, खत्ती कसीर रुकनी। तो उसको मैंने कहाँ पर लिखा, खत्ती कसीर रुकनी के बॉक्स में। उसके बाद दूसरा सवाल है x की कुव्वत 2 जमा 3x नफी 5। इसमें जो मुतगय्यर है उसका दर्जा कितना है, 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा बढ़कर और कोई कुव्वत वाला नंबर यहाँ पर नहीं है। तो हमने इसको कहाँ लिखा, मुरब्बई कसीर रुकनी में। अब आए तीसरे सवाल पर, तीसरी कसीर रुकनी 3x नफी 7। इसमें मुतगय्यर का दर्जा कितना है, 1, इसलिए ये क्या हो गया, खत्ती कसीर रुकनी। उसके बाद अगला सवाल 3x की कुव्वत 2 नफी 5x। इसमें मुतगय्यर का दर्जा कितना है, कसीर रुकनी का दर्जा कितना है, 2, क्योंकि मुतगय्यर की कुव्वत 2 है, उससे ज़्यादा और कोई रुकन नहीं है। तो ये आएगा मुरब्बई कसीर रुकनी में। उसको हमने यहाँ लिखा 3x की कुव्वत 2 नफी 5x। अब लास्ट आखिरी सवाल है 5x की कुव्वत 2। इसमें भी जो मुतगय्यर है उसकी कुव्वत 2 यानी दर्जा उसका 2 है, तो वो भी किस में आएगा, मुरब्बई कसीर रुकनी में। अमली काम नंबर 2 पेज नंबर 31 पर देखो, यहाँ पर 3 कसीर रुकनी हमको सवाल में दी हुई है। इन कसीर रुकनी को जरीबी सूरत में लिखना है। क्या करना है, जरीबी सूरत में। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, कुव्वत नुमाई सूरत और जरीबी सूरत। ये जो सवाल हमको दिया हुआ है ये कुव्वत नुमाई सूरत में दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, जरीबी सूरत में लिखना है और उनके जरीबों का मुशाहिदा करके जो चौकोन में खाली जगह दी हुई है उसमें मुनासिब आदाद हमें लिखना है। ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा बेटा। तो यहाँ पर देखो 3 सवाल हमें दिए हुए हैं, तो तीनों को हमने क्या किए, पहले ये सवाल जो था ये ऑलरेडी जरीबी सूरत में दिया हुआ था, उसको हमने वैसे के वैसे उतार लिए। अब यहाँ पर देखो 3x की कुव्वत 2 नफी 5x, मुस्तकिल रुकन कुछ दिया नहीं था तो उसकी जगह पर हमने लिखे 0। तीसरी कसीर रुकनी में सिर्फ 5x की कुव्वत 2 दिया था, x की कुव्वत 1 वाला कोई नंबर नहीं था तो हमने वहाँ लिखा 0x। मुस्तकिल रुकन नहीं दिया था, उसकी जगह पे भी हमने लिखा 0। अब ये तीनों कसीर रुकनी जरीबी सूरत में आ गई, इसको कहते हैं जरीबी सूरत। अब इनका मुशाहिदा करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले x की कुव्वत 2 के जरीब बिल तरतीब, तो x की कुव्वत 2 के बाजू में जो नंबर होता है वो जरीब कहलाता है, x के बाजू में जो नंबर होता है वो उसका जरीब कहलाता है, और ये जो नंबर होता है ये मुस्तकिल रुकन कहलाता है। अब x की कुव्वत 2 के जरीब तीनों सवाल के लिखना है हमको। तो पहले कसीर रुकनी का 1 है, दूसरे कसीर रुकनी का 3 है
और तीसरी कसी रुकनी का 5 है। ये ज़रीब कभी सिफर नहीं हो सकते। अगर सिफर हुए तो ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी। उसके बाद x के ज़रीब का मुशाहिदा करो। तो x के ज़रीब बिल तरतीब देखो, इस सवाल में क्या है 3, इस सवाल में कितना है नफी 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफी 5। उसके बाद इस सवाल में देखो क्या है 0, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 0। उसके बाद मुस्तकिल अरकान क्या है, तीनों कसीर रुकनी में मुस्तकिल अरकान क्या है। तो बिल तरतीब पहली कसीर रुकनी में कितना है नफी 5, दूसरी कसीर रुकनी में कितना है, यहाँ पर गलती हो गई है, तो पहली कसीर रुकनी में नफी 5, दूसरी कसीर रुकनी में 0 और तीसरी कसीर रुकनी में भी क्या है 0 है। ठीक है, अब सही हो गया। यहाँ दूसरे और तीसरे कसीर रुकनी का मुस्तकिल अरकान क्या है सिफर है। क्या है सिफर है। तीसरा अमली काम है। उसके पहले देखो बच्चों मुरब्बई मसावात की मयारी सूरत, जिस तरह हमने चैप्टर 1 में लीनियर इक्वेशन में हमने मयारी सूरत पढ़े थे किसे कहते हैं, उसी तरह मुरब्बई मसावात की भी एक मयारी सूरत होती है, एक आम सूरत या मयारी सूरत जिसे कहते हैं। मुरब्बई मसावात की आम सूरत देखो क्या है, ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर। इस सूरत को मुरब्बई मसावात की आम सूरत या मयारी सूरत कहते हैं। अब तीसरा अमली काम पेज नंबर 31 में है। उसमें हमें देखो एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को मुकम्मल करना है। तो ये भी सवाल नंबर 2 के लिए आ सकता है या 3 के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो 3 मुरब्बई मसावतें हमें दी हुई है, उनको पहले हमें मयारी सूरत में तब्दील करना है। उसके बाद सवाल में a क्या है, b क्या है और c क्या है हमें पहचान कर खाली जगह में लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमको हल करके दिया हुआ है, x की कुव्वत 2 नफी 4 बराबर सिफर। यहाँ पर देखो x वाला रुक्न नहीं था तो हमने उसकी जगह पर क्या लिखा 0x। x की कुव्वत 2 जमा 0x नफी 4, मुस्तकिल रुक्न हमें दिया हुआ था वही हमने लिखा है। अब जो x की कुव्वत 2 के बाजू में होता है वो होता है हमारा a, जो x के बाजू में ज़रीब होता है वो होता है हमारा b और c हमारा क्या होता है मुस्तकिल रुक्न। तो यहाँ पर ये पहला सवाल हमें हल करके दिया हुआ है, इसको देखकर हमें इसे हल करना है। अब यहाँ पर मयारी सूरत में तब्दील करने के लिए हमें 2y को इस तरफ लाना होगा, नफी 7 को भी इस तरफ लाना होगा। तो ये मयारी सूरत हो जाएगी y की कुव्वत 2 नफी 2y, क्योंकि 2y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा नफी 2y। नफी 7 बराबर किस तरफ आ जाएगा तो वो हो जाएगा जमा 7 बराबर सिफर। अब देखो a b c हमें पहचानना है। y की कुव्वत 2 के बाजू में क्या है 1 है, तो हमारा a क्या है a। y के बाजू में क्या है नफी 2, नफी को कभी भी छोड़ो मत, बराबर लो उसको साथ में, तो ये आया हमारा नफी 2। अब मुस्तकिल रुक्न क्या है 7, तो वह हमारा क्या है c। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 2 किया। अब सवाल नंबर 3 पर देखो तीसरी कसी रुकनी है, x की कुव्वत 2 जमा 2x। तो यहाँ पर मुस्तकिल रुक्न हमें कुछ नहीं दिया है तो हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे सिफर। x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा सिफर बराबर। अब x की कुव्वत 2 के बाजू में जो है 1 है तो हमारा a क्या हो गया 1, b कितना है 2 और c कितना है सिफर।
चौथा अमली काम देखो, पेज नंबर 33 पर है किताब के। सवाल दिया है अगर x बराबर 5 मसावात के x की कुवत 2 नफी 14x नफी 5 बराबर सिफर का एक जजर हो। जजर मतलब मसावात का हल हो, जो इस मसावात को मुतमईन कर सके, तो उसे जजर कहते हैं। अगर x बराबर 5 मसावात का एक जजर हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे झैल अमली काम को मुकम्मल कीजिए। ये सवाल 3 मार्क्स के लिए आता है। अब देखो यहाँ पर हल हमने लिखा, ये सवाल नहीं दिया हुआ है अमली काम में, पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है कि x की कुवत 2 नफी 14x नफी 5 बराबर 0। इस मसावात का एक जजर, सवाल में हमें दिया हुआ है कि एक जजर क्या है, 5 है। क्या है, 5। इसलिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब ये दोनों खानापुरी हमने मुकम्मल कर लिए। ऊपर की मुरब्बई मसावात में रखने पर, जब हमने यहाँ लिखा x बराबर 5 मुरब्बई मसावात में रखो, तो जहां पर x है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 5। ठीक है, जहां x था उसकी जगह पर हमने रखे 5। अब 5 का मुरब्बा कितना होता है, 25। तो ये हो गया 5 का मुरब्बा। 25 के 14 से 5 को ज़रब देंगे तो 70 आया नफी 5। अब ये नफी नफी जमा हो जाएगा, 70 और 5 मिलाएंगे तो कितना होगा, 75। तो यहाँ के इस बॉक्स में आएगा 75। अब ये 75 को बराबर के उस तरफ लेकर जाओ तो वो हो जाएगा जमा 75। अब k को यहाँ पर रखो, 25 को इस तरफ लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा 75 बटे 25। 25 के पहाड़े से काटेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। तो k की कीमत कितनी आई, 3। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज 4 अमली काम किए। अमली काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस पर ज़रा ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इसमें हम मिलेंगे तो 2.1 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।